अगला 10 दिन आप किस तरीके से तैयारी कीजिएगा कि आप जो है ना आसानी से 400 या 450 मार्क्स ला दीजिएगा। कितना घंटा पढ़ना है, किस तरीके से आपको रूटीन बनाना है, A to Z चीज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी मजा आएगा और तभी आप मेन और जेन्युइन चीज जान पाइएगा कि एग्जाम में हमको पढ़ना कैसे है, हम कैसे बस चुटकी बजा करके एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बना करके आएंगे। कि वैसे भी प्रीतम भैया हर चीज मजेदार और यूनिक तरीका से बताते हैं, तो भैया एक एक चीज जानते हैं और आज से पढ़ करके एग्जाम में गर्दा उड़ाएंगे 2026 के। इस वीडियो में जो जो ट्रिक बताएंगे ना पूरा ध्यान से देखना है और आज से एक एक ट्रिक को अपनाना भी है, सिर्फ देखने से काम नहीं होने वाला है। और आज से जो है ना 10 दिन ठान लीजिए, 5 दिन ठान लीजिए और इस तरीका से पढ़िए और एग्जाम में जो है ना बेटर मार्क्स लेकर के आइएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीटली स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि आप जो है ना कैसे 6 घंटा 7 घंटा पढ़िएगा और एग्जाम 2026 में जो है ना 450 प्लस मार्क्स लेकर के आइएगा। ठीक, चलिए भैया ऐसा कौन कौन ट्रिक है ना जिसे अगर आज से हम अपना लेते हैं ना तो एग्जाम में आसानी से 400 और 450 मार्क्स जो है ना ला सकते हैं। और इस वीडियो में अंत में जो है ना एक बोनस टिप्स भी बताने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहला हम लोग का ट्रिक आएगा यहाँ पर भैया। क्या है सबसे पहला ट्रिक? तो देखिए टाइम टेबल, यानी आप जो है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। जैसे आप लोग का 10th में टोटल कितना सब्जेक्ट होंगे? तो भैया जी हमारे 10th में टोटल 6 सब्जेक्ट है। इंग्लिश बात हम पढ़वे नहीं करते हैं तो उसका बातें छोड़ दीजिए। तो मान लीजिए हम लोग का कौन कौन है, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, उसके बाद SST हो गया, उसके बाद हम लोग का साइंस हो गया, उसके बाद हिंदी और संस्कृत सब लोग का नॉन हिंदी हो जाएंगे और उर्दू वगैरह या फिर मैथिली वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं 3 सब्जेक्ट के। जैसे आप जो है ना कम से कम 2 घंटा डेली मैथ को प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया कीजिए, यानी आप जो है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम को बांट लीजिए। 1 घंटा आपको जो है ना 1 घंटा रिवीजन पर देना है। क्या चीज का? SST का क्वेश्चन पे रिवीजन पर देना है, जिसमें आपको आधा घंटा ऑब्जेक्टिव या 20 मिनट ऑब्जेक्टिव, 40 मिनट आपको सब्जेक्टिव याद करना है। उसी तरीके से आपको जो है 1 घंटा साइंस पर भी आपको उसी तरीके से देना है। अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लेते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना तो आसानी से आप बेटर मार्क्स लेकर के आइएगा। क्योंकि यही सब जो है ना एक हैक्स छोटा छोटा अपना करके टॉपर सब 450, 480, 490 प्लस मार्क्स लाते हैं। तो इसलिए जो है ना आपको टाइम टेबल बनाना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हाँ, एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, आप जो है ना जो सब्जेक्ट वीक है, वीक के मतलब क्या होता है भैया जी? तो यहाँ पर कमजोर हो, वैसे सब्जेक्ट जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है ना उस पर खास तौर के आपको फोकस करना है, उस पर खास ध्यान देना है, तभी आप बेटर मार्क्स लाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि भैया हमारा मैथ मनिए नहीं रहा है, हम खाली SST पढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 4 सब्जेक्ट के साइड मारते हैं, सिर्फ मैथ पे फोकस करते हैं। नहीं, आपको जो है ना सारे सब्जेक्ट पे एक समान फोकस करना है और सारे सब्जेक्ट को बेटर तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग आएंगे भैया जी। अगला क्या है यहाँ पे? सामाजिक विज्ञान। जैसे आप जो है ना एक चीज याद रखिएगा हमेशा, कौन कौन चीज क्या किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। जैसे सामाजिक विज्ञान में आपको नक्शा वगैरह पढ़ने होंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हम नक्शा काहेला पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है। हाँ, एग्जाम में आप जो है ना नक्शा बनाइएगा ना तो आपका बेटर मार्क्स मिलेगा। जैसे छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए जैसे मैथ में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है भैया? तो पहला तो आपको फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला पे। और दूसरा आपको 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उस पर खास करके ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप लोग को मैथ वाला 5 मार्क्स वाले VVI क्वेश्चन चाहिए, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है ना मैथ का VVI चाहिए, तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में एकदम लिख करके 5 मार्क्स VVI कर दीजिएगा। जितना स्टूडेंट का आएगा ना 5 मार्क्स VVI क्वेश्चन है, हम उसको लिंक भेज देंगे 5 नंबर वाला VVI क्वेश्चन का, जिसमें से 100% 2026 एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा 5 मार्क्स VVI, जिसको जिसको चाहिए क्वेश्चन वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना मैथ पे फार्मूला पे आपको खास करके ध्यान देना है। ठीक है, फार्मूला भैया हमारे पास नहीं है, हमारे पास फार्मूला नहीं है, हम फार्मूला कैसे डाउनलोड करेंगे? मैथ के जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में होगा, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हम डाल दिए वहां पे। ठीक है, दूसरा आते हैं हम लोग का SST में आपके एग्जाम में अक्सर डेट पूछे जाते हैं। जैसे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, दांडी यात्रा कब हुआ था, नमक कानून आंदोलन कब हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, या फिर आपके पूछ सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो ये सब को जो है ना आपको डेट याद रखना होगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा पूछे जाते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ था, मेजनी ने इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाई थी, ये सब क्वेश्चन जो है ना 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो ये सब पे खास ध्यान देना है। क्या
क्या करना है, खास ध्यान देना है इस सारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो एसएसटी में आपको डेट वगैरह पर थोड़ा ध्यान दे देना है। और जियोग्राफी में याद रखिएगा, जैसे पूछ सकता है कि भारत के कौन सा राज्य में ज्यादातर जैसे चाय उत्पादन कौन सा है, कोयला उत्पादन कौन सा है। ठीक है, उसके अलावा ये पूछे जा सकते हैं लीची यहाँ कहाँ का फेमस है भारत में। तो ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब पर भी आपको ध्यान देना है। उसके अलावा हम लोग का साइंस क्या जाएंगे, साइंस में भैया क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे पीएच मान आपके पूछे जाएंगे कि सिरका का पीएच मान बताइए, नींबू का पीएच मान बताइए, पानी का पीएच मान बताइए, खून का पीएच मान बताइए, 100% पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्या पूछे जाएंगे, रासायनिक सूत्र वगैरह, तो ये सब पर आपको खास करके ध्यान देना है। रासायनिक सूत्र, पीएच मान और फार्मूला तीनों का जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आपको बांटना है, लेकिन किस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है ये भी चीज आपको खास करके ध्यान रहना चाहिए और खास करके उस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, हम सबका सोल्यूशन बताते चलेंगे, अंत तक देखिएगा तब मजा आएगा, वरना छूट जाएगा और आप जो है ना इसी तरीके से टिप्स ट्रिक वाला वीडियो देखते रह जाइएगा, नहीं आने वाला है मार्क्स। तो अंतिम दिनों में जो हम बता रहे हैं उस चीज को अपना लीजिए। एग्जाम से 5 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, फिर भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई और जरूरी चीजें है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है बेहतर मार्क्स के लिए एग्जाम टिप्स। ठीक है, इसको बताने से पहले हम आपको बता दें, प्रीतम भैया जो है ना अपने हाथ से एक बनाए हुए हैं क्या चीज, जिसका नाम है एग्जाम हैकर। ठीक है, एग्जाम हैकर में आपको क्या मिलेगा, ये जो है ना 2026 एग्जाम को हैक्स करके बनाया गया है। ठीक है, 2026 एग्जाम को हैक्स करके बनाया गया है। इसमें सारे सब्जेक्ट के यानी टोटल आपके 6 सब्जेक्ट के रहेंगे गेस क्वेश्चन, जिसमें से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 में टोटल क्वेश्चन टकराया था, एक एक चीज का प्रूफ हम ला देंगे और 100% इसमें से क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं रहेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे, लगभग हजारों बच्चे ले चुके हैं। ठीक है, एग्जाम हैकर, और अब आपका बारी है, आप भी लीजिए और एग्जाम की तैयारी यहां से कीजिए। ठीक है, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहीं से छप जाएंगे टोटल के टोटल। भैया लेंगे कैसे, तो आपको 9507475188 इस नंबर पर लिखना है, क्या चीज लिखिएगा, एग्जाम हैकर। ठीक है, वहां पर 350 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, 350 रुपया आपको पेमेंट करना है। 350 रुपया नहीं, हम डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, सरस्वती पूजा से पहले आप लीजिएगा ना, सिर्फ आप 299 रुपए में ले सकते हैं। सिर्फ 299 रुपया में 6 सब्जेक्ट लेकर के एकदम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में जो है ना गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या करते हैं कि देखिए आपको बेहतर मार्क्स लाना है ना, तो एक और चीज को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 80/20 का नियम क्या होता है ना, 80/20 का नियम देखिए, वैसे 20% ही क्या होते हैं ना, इंपोर्टेंट चैप्टर या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चाहे वीवीआई यहाँ पर इंपोर्टेंट कर सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसी को पढ़ करके आप जो है एग्जाम में 450 प्लस आसानी से या 400 से ऊपर मार्क्स लाइएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, वो 80% में भीड़े रहते हैं, जो एग्जाम में कोई आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं, आप लोगों का बुक जो बनाया रहता है ना, वो पूरा नॉलेज के पर्पज से बनाया रहता है, एग्जाम के पर्पज से नहीं रहता है। तभी ना एग्जाम में आप पढ़ते हैं वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम के लिए बुक नहीं, नॉलेज के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाता है ना, तो आपको 20% सवाल पढ़ना होगा, और 20% जो है ना एग्जाम हैकर में दिया गया है, जो हम आपको नोट्स के बारे में बताएं। ठीक है, तो अगर नहीं लिए तो ले लीजिएगा। बाकी अगला वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो और आप लोग को सही है, ठीक है, वो आप बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग। ठीक है, इस वीडियो के आपके जितने दोस्त है शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है ना 10 दिन का यह प्लान अपना करके, 10 दिन का प्लान अपना करके बेहतर मार्क्स लाए। और आपको जो है ना 6 घंटा कम से कम सारे सब्जेक्ट को मिला करके टाइम देना है, 6-7 घंटा। हम तो कहते हैं अभी आप कम से कम 10 घंटा दिया कीजिए, जितने भी आप लोग का सब्जेक्ट है 10 घंटा कम से कम आप दिया कीजिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पे आपको समान ध्यान देना है और बेहतरीन तैयारी करना है। और हम लोग को एग्जाम 2026 में जो है ना बढ़िया मार्क्स लेकर के आना है। तो फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार, जिसको आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम मैथ के मोस्ट वीवीआई 5 नंबर वाला क्वेश्चन आए तो आपके पास पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, लाइक कर लीजिए, और जाकर के आपके जितने दोस्त है सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग का बेहतरीन तैयारी हो जाए। बाकी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।